श्रीमद् देवी भागवत 7वां स्कंद। व्यास जी के प्रति जनमेजय का सृष्टि विषय पर प्रश्न। सूत जी कहते हैं, तपस्वियों, इस दिव्य कथा को सुनने के पश्चात परीक्षित नंदन धर्मात्मा राजा जनमेजय ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। जनमेजय ने कहा, स्वामी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विशद पूर्ण सम्यक प्रकार से मैं सुनना चाहता हूँ। अनग आप सौरग हैं, पाप समन करने वाली यह कथा कहने की कृपया कीजिए। इन दोनों वंशों के राजाओं का परिचय कराइए। मैंने सुना है ये सभी भगवती जगदम्बिका के उपासक थे। इस प्रकार राजश्री जनमेजय ने पूछने पर सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास जी उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, महाराज, सूर्य वंश, चंद्रवंश अथवा अन्य वंशों से भी संबंध रखने वाली कथाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अत्यंत कठिनता से साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की। भगवती के उन लोक पितामह ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, तब वे सृष्टि करने में समर्थ हुए। फिर भी मानवीय सृष्टि में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। इस मानवीय सृष्टि के लिए उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत विस्तार का कर देना उनकी शक्ति से बाहर ही था। तब ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्र उत्पन्न किए। मृचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य। इन नामों से उस मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का और गोद से नारद का प्रकट्य हुआ। अंगूठे से 10 प्रजापति निकले। ऐसे ही अन्य भी स्नादिक मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। बाएं हाथ के अंगूठे से दक्षपायनी प्रकट हुई, जिससे सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजन पुराणों में वीरिणी नाम से विख्यात है। उन्हें अशिकनी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवश्री प्रवर नारद जी उन अशिकनी के उदर से उत्पन्न हुए थे। जनमेजय ने कहा, ब्रह्मन, इस विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। अभी आप कह चुके हैं कि दक्ष के सहयोग में रहकर वारिणी महान तपस्वी नारद जी की जननी हुई। यह बात कैसी संगत हुई, क्योंकि धर्म के पूर्ण वेता परम तेजस्वी नारद तो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। फिर दक्ष पत्नी वारिणी उनकी माता कैसे हुई? आप इसे विस्तार पूर्वक बताने की कृपया कीजिए। मुनि प्रचुर ज्ञानी महात्मा नारद जी ने किसके श्राप से और क्यों अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस कारण पुनः जन्म धारण किया? व्यास जी कहते हैं, समय संभव ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिसके बहुसंख्य प्रजा उत्पन्न हो जाए। उनकी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने वारिणी के गर्भ से 5000 अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। उन सभी पुत्रों में प्रजा की सृष्टि का अदम्य उत्साह भरा था। बलवान काल की प्रेरणा के अनुसार देवऋषि नारद उन पुत्रों को देखकर हंसते हुए कहने लगे, अजी, यह पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, इसका पता लगाए बिना ही प्रजा की सृष्टि में तुम कैसे तत्पर हो जाओगे? ऐसा करने से जगत में तुम्हारा उपहास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अतएव पहले तुम पृथ्वी की सीमा जानकर ही तुम्हें इस कार्य में लगना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के योग होने पर देववश दक्ष कुमार हरिय सबों के मन में यह बात जच गई और वे एक दूसरे को देखते हुए सहसा कहने लगे, मुनिवर ने बहुत ठीक कहा है। अतः पृथ्वी का प्रमाण जान लेने के पश्चात ही हम प्रजा की सृष्टि में सुखपूर्वक लगेंगे। इस प्रकार परामर्श करके वे सभी पृथ्वी का पता लगाने के लिए चल दिए। नारद जी के कथानुसार पृथ्वी
के सर्वांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लोग पूर्व दिशा में, कुछ दक्षिण में, कुछ पश्चिम में, कुछ उत्तर की और उत्साहपूर्वक चल पड़े। पुत्रों को चला जाता देखकर दक्ष प्रजापति के मन में महान कष्ट हुआ। वे बड़े दृढ़ प्रतीक थे, अतः प्रजा की सृष्टि के विस्तार में उन्होंने पुनः बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। वे लड़के भी प्रजा की सृष्टि करने में प्रयत्न में संलग्न हो गए। नारद जी ने पहले की भांति उन पुत्रों को भी समझाकर भेज दिया। उन पुत्रों के भी चले जाने का देखकर दक्ष के मन में रोग उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष जी ने कहा, नारद, तुमने जिस प्रकार मेरी बहुत से पुत्रों को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओ। इस पाप से परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में रहना पड़ेगा, कारण तुमने मेरे बहुत से पुत्र नष्ट कर दिए। इसी प्रकार के श्राप से ग्रस्त होकर नारद जी वारिणी के गर्भ में प्रकट हुए। उनके बाद दक्ष प्रजापति ने वारिणी के उदर से 60 कन्याएं उत्पन्न की। प्रजापति दक्ष धर्मज्ञ पुरुष थे। उन्होंने उस 60 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह महात्मा कश्यप जी के साथ किया। उनकी आज्ञा से दक्ष 10 धर्म की 27 चंद्रमा को दी और 2 भृंगु की और 4 अष्टि नेमि की पत्नी बनी। 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। शेष 2 रही, उन भी अंगिरा को ही सौंप दिया। सभी देवताओं और दानवों उन्हीं कन्याओं के पुत्र और पुत्र हैं। सभी बड़े पराक्रमी हैं। किसी से किसी को प्रेम नहीं था। द्वेष के कारण परस्पर शत्रुता ठनी रहती। सभी शूरवीर थे, पर माया के अत्यंत प्रभाववश वे मोह में पड़े रहते थे।